अब परिवार में देखें सहमति नहीं है, मान लेते हैं कि जमीन आपका बंटवारा नहीं कर रहा है, आपका परिवार में किसी प्रकार का कोई सहमति नहीं है, तो बिना भाई चाचा की सहमति जमीन आप अपने नाम पर कैसे करेंगे? ये क्या कोई ऐसा नियम कानून है कि हमको ठीक है, मान लेते हैं आज परिवार का लोग सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, परिवार में जब विवाद है, अब खतियान पर परिवार में विवाद है तो क्या होगा? आखिरकार जो जमाबंदी रजिस्ट्री जो भी है लोग कर रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, हिस्सेदार जमीन बेच रहे हैं, तो क्या बिना भाई चाचा की सहमति जो है आपका नाम जमाबंदी पर चढ़ेगा? तो आखिरकार कैसे चढ़ेगा? अब परिवार में अगर यहाँ पर देखा जाए कि भाई है, चाचा है, अब उसका सहमति नहीं है तो जमीन अपने नाम करना है। अगर जमीन आपके नाम जो है रजिस्ट्री केबाला से खरीदा गया, देखिए ये भी होता है कि जिस जमीन पर जो अपने नाम पर हम कराने का प्रयास कर रहे हैं वो जमीन जो है आपके पिता के नाम, आपके दादा के नाम, जमीन का जो है रजिस्ट्री हुआ है, केबाला हुआ है। अगर जमीन पैतृक दादा परदादा की संपत्ति है, अगर वसीयत आपके नाम है, अगर आप कब्जे में है, मान लेते हैं कि परिवार में हिस्सेदार है तो आपके कब्जे में जिस जमीन को लेकर आज आप विवाद कर रहे हैं वो जमीन आपके कब्जे में है। तो पहला देखें, अगर जो जमीन जो है आपके नाम पर रजिस्ट्री केबाला से अगर खरीदी गई है तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि आपके नाम पर अगर खरीदा गया है, ठीक है, तो इसमें जो जमीन का केबाला है, केबाला किसके नाम? तो आपके नाम पर है, तो ऐसे में कोई भाई चाचा का जो है सहमति का जरूरत नहीं है, यानी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सहमति की यहाँ पर जो है जरूरत जो है वो नहीं है, किसी का सहमति का जरूरत यहाँ पर नहीं होगा। अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज म्यूटेशन के लिए यहाँ पर जो है आवेदन करेंगे और रजिस्ट्री जो भी आपके पास दस्तावेज है उस दस्तावेज के आधार पर जो है आपका जो यहाँ पर पहचान पत्र है और वंशावली है ये लगाएंगे। 30 से लेकर जो है यहाँ पर आप कहें 60 दिन 90 दिन जो भी समय लगेगा आपका नाम यहाँ पर जो है दर्ज हो जाएगा। तो इसमें इसलिए कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई सहमति का जरूरत, किसी का सहमति की जरूरत नहीं होता। जब जमीन का केवाला ही आपके नाम हो गया, जमीन की रजिस्ट्री ही आपके नाम हो गया, आप ही के नाम से कोई घर का सदस्य खरीद लिया, तो फिर जो है उसमें किसी का सहमति का लेने का जरूरत नहीं है, जाकर दाखिल खारिज अपने नाम पर करा सकते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, आपके नाम खरीदा गया, आप पैसा दिए नहीं दिए, कोई भी व्यक्ति है उस जमीन पर दावा नहीं कर सकता। वो आपके नाम अब आपको दे दिया गया तो आपकी वो प्रॉपर्टी है, आपकी वो संपत्ति है। कोई भी उस पर जो है दावा करके जो है अपना शेयर हक जो है उस जमीन पर नहीं मांग सकता है। लेकिन समस्या उत्पन्न तो होगा अगर जमीन जो है दादा परदादा की जमीन है, जिसको आप बोलते हैं पैतृक जमीन, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा जो संपत्ति है ये पैतृक संपत्ति है। और पैतृक संपत्ति जो हो गया वो हमारा हो गया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, तो इसमें जो है अगर आपको ये सोचता है ना कि बिना सहमति का हम अपना नाम चढ़ा लेंगे, तो बताएं, देखें ये दादा परदादा की जमीन है, यानी ये संपत्ति जो है आपके दादा परदादा के समय से ये संपत्ति जो है प्राप्त है। अब आप नाम चढ़ाना चाहते हैं, पहले ये परदादा के नाम हुआ दर्ज, अब उसके बाद आपके दादा हुए, 2 भाई थे ये, ठीक है, दादा है, ये इनका भाई है, फिर इनके वंशज हैं, तो कोई अपने मन से अगर ये अपना नाम चढ़ा लेगा तो इसका मतलब हो गया कि नहीं, ये गलत हो गया। सहमति यहाँ पर जरूरी है। तो बिना सहमति के नाम जो है यहाँ पर अगर कोई चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आखिरकार विकल्प क्या है, लेकिन डायरेक्टली जो है बिना सहमति का नाम चढ़ा लेना, अगर कोई ऐसा कर लिया तो वो गलत है। यानी सीधे बिना सहमति का सीधे जो है नाम नहीं चढ़ेगा। अब कहेंगे कि परिवार का लोग जो है वो सहमति देने को तैयार ही नहीं है, अपना हिस्सा का जमीन बेच रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में विकल्प है, बहुत सारे विकल्प हैं, रोकथाम करने का विकल्प है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि बिना सहमति का जो है ना आपका यहाँ पर नाम चढ़ जाएगा, तो ये नहीं होगा। विकल्प की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आखिरकार कानूनी रास्ता क्या है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण जो बात करेंगे सबसे पहले कि आखिरकार कानूनी रास्ता कौन सा रास्ता है जो कि जिसको कि यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, तो कानूनी रास्ता आखिरकार कौन सा है। तो ये हो गया, सबसे पहला हो गया कि बंटवारा। अब कहेंगे कि बंटवारा करने को तैयार कहाँ है, नहीं है। मान लेते हैं पहला प्रयास हम क्या करेंगे कि हम एक तरीके से पंचायत बैठा दें, आसपास के लोग को बुलाएंगे, मानने को बोलेंगे तैयार नहीं है आप, ठीक है,
या परिवार का सदस्य है, कोई अन्य का जो है प्रकार से भी मानने को तैयार नहीं है। तो एक यहाँ पर जो है प्रक्रिया होता है कि आप जाकर जो है सिविल कोर्ट में जाएंगे, और सिविल कोर्ट में इसमें ज़्यादा खर्च नहीं लगता, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च लगेगा, कोर्ट फी लगेगा। इसमें आप बंटवारा सूट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पार्टीशन जो है, पार्टीशन सूट फाइल कर देंगे। ये एक बंटवारा का केस है। इसमें क्या होता है कि अब उस सभी व्यक्ति को कोर्ट से नोटिस चला जाएगा जो कि आपस में संपत्ति डिवाइड नहीं करना चाहता था। अब उसको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, क्यों आप इनका हिस्सेदार है, इनकी संपत्ति आप क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, और आप कितना जमीन बेचे हैं, पूरा रिपोर्ट दीजिए। और जो गलत देंगे तो उसके ऊपर देखें, गलत जानकारी अगर आप कोर्ट में सबमिट करेंगे, फर्जी दस्तावेज अगर कोर्ट में आप सबमिट करेंगे, तो कोर्ट को जब लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा जालसाज है, ये तो फर्जी दस्तावेज कोर्ट में दे दिया, तो जब न्यायालय में ही आप फर्जी दस्तावेज एक तरह से देकर जो है अपने पक्ष में निर्णय चाहते हैं, तो आम लोगों के साथ आप क्या करते होंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये आपका सिविल मामला जो है यहाँ पर फॉर्जरी में चला गया, क्रिमिनल केस आपके ऊपर हो जाएगा और आपको जेल तक जाना पड़ेगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इसलिए कभी भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो है अगर आप डिग्री ले भी लेंगे और जिस दिन फंस गए उस दिन आप बुरी तरीके से पूरा जीवन जो है आपका बर्बाद हो जाएगा। अब है कि यहाँ पर कोर्ट का एक दिन आदेश आएगा पार्टीशन सूट का कि नहीं ठीक है, सभी लोग आपस में इस तरीके से जमीन का बंटवारा करेंगे, और वो डिग्री के आधार पर दाखिल खारिज होता है। यानी पार्टीशन का यहाँ पर जो डिग्री है, तो डिग्री के आधार पर जो है आधार पर यहाँ जमीन का क्या हो जाएगा, दाखिल खारिज। दाखिल खारिज जैसे कोर्ट का डिग्री आया, उस डिग्री के आधार पर ही जमीन का दाखिल खारिज कायम हो जाएगा। यहाँ पर भाई चाचा का सहमति से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या बिना भाई चाचा का सहमति नाम चढ़ेगा, तो एक सवाल जो है उसका जवाब बिल्कुल हाँ है। यानी नाम चढ़ेगा, लेकिन रास्ता जो होगा ना, यानी अब आपको एक वकील से संपर्क करना पड़ेगा। जो भी जमाबंदी रजिस्ट्री, जो भी पहले का दस्तावेज है, उसके आधार पर अब आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा और सिविल सूट फाइल करनी पड़ेगी। यानी वहां सिविल कोर्ट में एक केस फाइल होगा, जिस केस का नाम है पार्टीशन सूट। बंटवारा का केस है, यानी बंटवारा सूट है। और अब यानी बंटवारा सूट उस व्यक्ति उस सभी व्यक्ति के ऊपर होने वाला जो कि आपके परिवार का उत्तराधिकारी है, जो कि परिवार का एक हिस्सेदार है, जिसको कि एक तरह से हक लिए हुए है, कब्जे में किए हुए, मतलब जो कि खतियानी जमीन हो, जमीन का खरीदा हुआ जमीन हो, अगर वो थोड़ा सा भी उसका कानूनन अधिकार है तो आपको उसके ऊपर जो है नोटिस भेजना पड़ेगा और ये दावा करना पड़ेगा कि मुझे मेरा अधिकार चाहिए, हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, जितना मेरा हक बनता है वो हक मुझे चाहिए। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। नहीं दे रहा है अपने नाम, आपके नाम नहीं कराना चाह रहा, कोई दिक्कत नहीं। पार्टीशन सूट जो है, पार्टीशन सूट का आदेश आपके नाम से जो है जैसे ही आएगा तो किसी की भी सहमति, किसी का भी सिग्नेचर लेने का जरूरत नहीं है। अगर देखें वसीयत की बात होती है, तो देखें वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है ना कि मान लेते हैं कोई परिवार का सदस्य है, अब उनकी अपनी जमीन है, यानी जो स्व अर्जित संपत्ति जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि किसी का अगर एक तरह से स्व अर्जित संपत्ति है, तो स्व अर्जित संपत्ति है तो आप स्व अर्जित संपत्ति हम देना चाहते हैं, हम अपने पास नहीं रखना चाहते, लेकिन मेरा कंडीशन है कि मरने के बाद जो है यहाँ पर जो भी मरने के बाद ये जमीन हम किसी को दे देंगे, मरने के बाद ये मकान हम किसी को दे देंगे। तो ये स्वार्जित संपत्ति में ही होता है। और उसके बाद क्या होता है कि इसके लिए हम लोग विल बनाकर जो है रजिस्टर कराकर उसको दे देते हैं कि ले ये, और ये इसमें सारा बात लिखा हुआ है, अब तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे मरने के बाद ये सारा तुम्हारा होगा। तो ये एक दस्तावेज है। अब है कि मरने से पहले उन्होंने क्या किया कि जो व्यक्ति को पहले विल दिया था ना, यानी मरने के बाद तो दे दिया कि होगा, लेकिन मरने से पहले एक और विल बना दिया, एक और विल जो है वो तैयार कर दिया। तो जैसे ही एक और विल तैयार कर दिया, पुराना विल जो है वो ऑटोमेटिक जो है एक तरह से मान्य नहीं होगा। यानी सबसे अंत में, लास्ट में जिसके नाम से जो है मरने वाला जो व्यक्ति है, यानी जिसका स्वार्जित संपत्ति है, सबसे अंत में जिसके नाम से विल बनाकर जो है वो साइन करके रजिस्टर कराकर जो है जिसके नाम से दे दिया जाएगा, उसी का अधिकार होगा, उसी का कानूनी दावा होगा। तो ये हो गया कि ये जो है स्वार्जित संपत्ति हो या अगर कोई उनका अपने हक का संपत्ति हो, तो वो जो है बिल के आधार पर जो है, यानी फिर जमीन को, मकान को अपने नाम वो चढ़ा लेते हैं।
लेकिन पहले ये देखना पड़ता है। देखें, जब भी आप इसके लिए दाखिल खारिज म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये देखा जाता है कि वसीयत जो है वो यहाँ पर वैलिड है या नहीं। तो ये अगर कोई आपत्ति दर्ज करा दिया, आपका वसीयत में कोई त्रुटि निकल गया, तो फिर आपको समस्या होगा। उसके बाद यानी ये जो भी है, अगर जरूरत पड़ता है ना, तो इसका सत्यापन होता है। कहाँ से? कोर्ट से होता है सत्यापन। और साथ में जो है ना, गवाह भी आपको प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, गवाहों का बयान भी दिया जाता है, बयान। तो ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि कोर्ट से सत्यापन के बाद जो है फिर आप, जैसे अगर आपके पक्ष में आदेश आता है तो फिर आप जो है आगे की कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर देखें जो है कि अगर आप कब्जे में हैं, अगर मान लेते हैं सबसे पहले कब्जे में जो है अगर कोई हिस्सेदार है, तो हिस्सेदार है या कोई अन्य व्यक्ति है, तो दोनों अलग अलग बात है। देखें, कोई हिस्सेदार जमीन पर कब्जा है, तो कब्जा के आधार पर वो कोई भी ये सोचेगा डिसीजन लेने के लिए कि हम दखल में हैं, तो इसलिए जो दखल में वो मेरा हक होगा, तो उसका कुछ भी नहीं चलने वाला है। ऐसे में तो जो जबरन एक तरह से अपने परिवार का जमीन जबरन दखल करके रखेगा कि नहीं, हम परिवार में बहुत सारे लोग हैं, कोई अकेला है, हम 5 भाई हैं, कोई अकेला है, तो हम जो है 5 मिल के उसका जमीन अपने दखल में ले लिए, तो इस पर मेरा अधिकार होगा, ऐसा नहीं होता है। तो हिस्सेदार है तो उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति अगर है, अगर वो जमीन को कब्जा में किए हुए है, तो अगर वो लंबे समय से, यानी साफ साफ ये कहा गया कि अगर कोई 12 साल से जो है अधिक अगर इसका कब्जा का हो गया, अधिक यहाँ पर जो है समय यहाँ पर हो गया है कब्जा का, तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन अगर उत्पन्न लेता है, तो आप जो है दावा कर सकता है, वो व्यक्ति जो है अपने अधिकार का दावा कर सकता है। अब ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में कोर्ट से जो है डिक्लेरेशन सूट जो है फाइल करे, या अन्य जो भी है एक तरह से वो वहाँ पर फाइल कर सकते हैं, अपने अधिकार के लिए जो है दावा पेश कर सकते हैं। कब्जा के आधार पर जो है, एडवर्स पोजीशन के आधार पर भी लोग जो है जमीन पर कब्जा करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो भी जो है मालिकाना हक का जो है दावा वहाँ पर करते हैं। तो ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।